Hello everyone. Today in this video we are going to solve some questions related to homogeneous partial differential equation with constant coefficient. लास्ट वीडियो में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के 2 मेथड डिस्कस किए थे, जिनमें से एक मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। अब सेकंड मेथड जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमारा पेंडिंग है, आज वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Your question is solve the following partial differential equation. Differential equation is 2r minus 5s plus 2t is equal to 54y minus x। ठीक है, ये हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज दिया हुआ है। तो यहाँ पे आर एस और टी वेरिएबल यूज किए हुए हैं। तो हमें पता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था जब हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। पी जो है हम यूज करते हैं कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स के लिए, क्यू यूज करते हैं कर्ल जेड बाई कर्ल वाई के लिए, आर होता है कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर एंड एस यूज होता है कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल एक्स कर्ल वाई के लिए एंड टी नोटेशन हम यूज करते हैं कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर के लिए। इट मींस हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 2 टाइम्स आर। आर क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, 2 टाइम करना है ना। तो यहाँ पे ये है 2 टाइम्स कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस 5 s की वैल्यू कितनी है? कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस t की वैल्यू कितनी है? कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 54 y माइनस x। क्लियर? अब हमने देखा ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जितने भी डेरिवेटिव्स कंटेन कर रहा है सबका ऑर्डर 2 है। इट मींस ये होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड राइट हैंड साइड पे फंक्शन कैसा दिया हुआ है? ऐसे ही फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। यहाँ पे देखो अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा वाई, बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का फंक्शन है, राइट हैंड साइड पे। तुम्हें पता है कि अगर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन हमें गिवन होता है, नॉन जीरो फंक्शन, तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है पीडी का वो 2 टाइप के सॉल्यूशन कंटेन करता है। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकंड वन इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। फिर पीडी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है और इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज symbolic form is 2 times dx square minus 5 times dx dy plus 2 dy the square outside z, और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड पे? 54y माइनस x के। ठीक है, अब हमने लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है? z का जो भी कोएफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स dx dy प्लस 2 डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम पुट कर देंगे dx को m एंड dy को हम पुट करेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, तो dx को अगर हम m पुट कर देते हैं तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और एड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए, और क्वाड्रेटिक सब सॉल्व कर लेते होंगे। ठीक है, तो इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो 2m स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2m स्क्वायर माइनस 4m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड फर्स्ट 2 टर्म से 2m कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो m माइनस 2 आएगा, और लास्ट 2 टर्म से -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे फैक्टर्स आ जाएंगे 2m माइनस 1, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर हम ये फैक्टर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड 2, राइट। m क्या आ रहा है? m is equal to 1/2 and 2. So these are roots of quadratic in m.
ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है हम रूट्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब रूट्स आ रहे हैं हमारे पास ये, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, टू रूट्स है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टू आर्बिट्रेरी फंक्शन कंसीडर कर रहा होगा। फर्स्ट वन इज f1 y प्लस फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस f2 y प्लस सेकेंड रूट इंटू एक्स। ठीक है। अब कुछ बुक्स में जो आंसर है ना वो यहाँ पे हमारा जैसे x/2 आया होता है, आ रहा है ना यहाँ पे 1/2, तो कुछ बुक्स में ये ऐसे लिखा होता है f1 2y प्लस एक्स, मतलब एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, ये नोटेशन भी ठीक है, अगर ये नोटेशन देता है तो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है ये। ठीक, चाहे वो ये नोटेशन यूज करे चाहे वो ये नोटेशन यूज करे एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अब हमने क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल लिया, नाउ वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं, 1/, यहाँ पे लिखते हैं जो भी z का कोफिशिएंट होता है, तो z का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, z का कोफिशिएंट है ये 2 dx² माइनस 5 dx dy प्लस 2 dy²। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/, जो भी हमारे पास z का कोफिशिएंट बन रहा है 2 dx² माइनस 5 टाइम्स dx dy प्लस 2 dy²। तो यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो राइट हैंड साइड पे हमें फंक्शन दिया होता है, राइट हैंड साइड पे फंक्शन क्या है 54y माइनस एक्स। 54 y माइनस एक्स को ऐसे लिख लें माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू कितनी है। इस केस में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि करना क्या है, हमने जब भी राइट हैंड साइड पे इस टाइप का फंक्शन होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का, जैसे ये बन रहा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का कोई भी फंक्शन अगर हमें गिवन होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ये है क्या, बेसिकली ये एक्स और वाई का फंक्शन है ना, एफ ऑफ डी एक्स डी वाई लिख सकते हैं ना इसको। ये एक्स और वाई डी एक्स और डी वाई का फंक्शन है, सॉरी डी एक्स आ रहा है इसमें डी वाई आ रहा है, तो एफ फंक्शन ऑफ डी एक्स डी वाई हम ये होगा हमारे पास। ठीक, अल्फा की वैल्यू हमने देखा -1 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी हम dx को अल्फा पुट करेंगे dy को बीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, dx मीन्स dx को अल्फा पुट करना है, dy को बीटा पुट करना है, dy को बीटा पुट करना है, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9, राइट। तो हमने देखा एफ ऑफ अल्फा बीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। आप इसको एफ ऑफ अल्फा बीटा लिखने की बजाय यहाँ पे -1 और 1 भी लिख सकते हो, बिकॉज अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू 1 है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि एफ ऑफ अल्फा बीटा पुट करने पे 0 आ रहा है या नॉन 0 आ रहा है। अगर नॉन 0 आता है तो हम वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर्स मिला के, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वैसे करना है। अब हमने देखा यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी dx को अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं और dy को 1 पुट करते हैं तो इसका आंसर कितना आ रहा है, यही फैक्टर है ना, इसी को तुमने एफ ऑफ dx dy नहीं दिया, इसका आंसर आ रहा है 9। तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या कहता है हमें, कि अगर फॉर्मूला जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे होते हैं तो हम यहाँ पे एफ ऑफ डी एक्स डी वाई ही लिखते हैं, जो भी जेड का कोफिशिएंट होता है वो डी एक्स डी वाई की फॉर्म में होता है। और राइट हैंड साइड पे अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं एफ ऑफ अल्फा बीटा। फॉर्मूला ये कहता है कि dx को अल्फा पुट कर दो, dy को बीटा पुट कर दो, अगर ये आंसर नॉन जीरो आ रहा है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालते हैं इंटीग्रेशन, कितने टाइम इंटीग्रेशन का साइन डालना है, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, से एन ऑर्डर का है डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे हमने लिखना होता है जी ऑफ यू डी यू डी यू डी यू, ये कितने टाइम आएगा n टाइम्स। ठीक है, जितने टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वेर u इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को हम पुट कर देते हैं।
तो हमने देखा, देखो जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम निकाल रहे थे 1 ओवर यहाँ पे dx dy की फॉर्म में एक्सप्रेशन पड़ा था, उसमें हमने dx को अल्फा पुट करके देखा, dy को बीटा, और हमारा नॉन जीरो आ रहा है, राइट। ये देखो नॉन जीरो आ रहा है। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो किसके, और यहाँ पे f ऑफ 1/f ऑफ अल्फा बीटा भी आएगा, फॉर्मूला ये होता है 1/f ऑफ अल्फा बीटा, यानी 1/dx को हमने अल्फा पुट किया होता है, dy को बीटा, और साथ में ये इंटीग्रल भी आएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f ऑफ अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम वहाँ पे अप्लाई कर देंगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट करनी है, एफ ऑफ अल्फा बीटा की, और एफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 9 आ रही है, तो यहाँ पे तो आएगा 9, है ना। फिर हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है कितने टाइम्स, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, टू ऑर्डर का, है ना। तो हम 2 टाइम्स इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखना होता है, जी ऑफ यू, जी ऑफ यू, और जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई क्या है, जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन है, तो हमारे लिए जी एक्स प्लस बीटा वाई क्या हुआ, जो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे फंक्शन है, यानी 54 माइनस एक्स प्लस वाई। देखा जाए तो जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हमें कितना दिया हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 54 माइनस एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -1, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है 1। अगर हम 54 आउटसाइड निकाल दें, है ना, अगर 54 आउटसाइड निकाल दें तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू 1 है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 टाइम इंटीग्रेशन करने के बाद जहाँ पे यहाँ पे लिखना था जी ऑफ यू, जी ऑफ यू कैसे आएगा, अगर हम अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को यू पुट कर दें, है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको यू पुट कर दोगे, तो जी ऑफ यू की वैल्यू कितनी होगी, आप यहीं से निकालो ना, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को यू पुट कर रहे हैं एक्चुअली में हम, यानी ये है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इसको यू पुट करोगे तो 54 यू आएगा। 2 टाइम इंटीग्रेशन किया है तो हम यहाँ पे डी यू लिखेंगे, राइट, वे यू इज इक्वल टू, यू क्या है एक्चुअली में, ये बीटा एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, राइट। ये जो वैल्यू है इसको हमने ये पुट की है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6 आएगा यहाँ पे। अब यू का हमने 2 टाइम इंटीग्रेशन करना है, 1 टाइम इंटीग्रेशन करोगे आंसर आएगा यू स्क्वायर बाई 2, है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कर दिया यू स्क्वायर बाई 2, ये आएगा 3 टाइम्स यू स्क्वायर डी यू, फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आएगा यू क्यूब अपॉन 3, यू क्यूब से यू क्यूब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया यू क्यूब। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू हमने किसको पुट किया था, यू हमने पुट किया था माइनस एक्स प्लस वाई को, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई द क्यूब। दिस इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो करना क्या है, जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो हम लिखते तो ऐसे ही है, 1 ओवर जो भी z का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ लिखते हैं। अगर राइट हैंड साइड पे फंक्शन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की फॉर्म में पड़ा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए एफ ऑफ अल्फा बीटा वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो dx की वैल्यू हम अल्फा पुट कर रहे हैं, dy की वैल्यू बीटा पुट कर रहे हैं, ये जो भी एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे अगर नॉन जीरो आ रहा है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला आता है 1/f ऑफ अल्फा बीटा की जो भी वैल्यू आप निकालोगे वो यहाँ पे रखनी है, इंटीग्रेशन करना है, कितने टाइम्स इंटीग्रेशन करना है, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा से n टाइम, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ऑफ यू, यानी जी जो भी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की वैल्यू होती है उसको हम यू पुट कर देते हैं, ठीक है, वे यू इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 1 अपॉन उसमें एफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी वो 9 आ रही थी, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 था तो हमने 2 टाइम इंटीग्रेशन यूज किया, और यहाँ पे क्या रखना होता है, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई यानी राइट हैंड साइड पे वो हमें ये दिया हुआ था, तो उसमें हम अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को क्या पुट कर देते हैं, यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमने इसको यू पुट कर दिया अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को, यहाँ पे कितना आ जाएगा 54 यू, 54 यू लिख दिया, डी यू बिकॉज 2 टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वे यू कितना है माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैंसिल आउट करके 6 आया, तो 2 टाइम हमने यू का इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन आप सबको करना तो होगा, है ना, तो हम यहाँ तक सॉल्व करके यू क्यूब आंसर आ जाएगा, तो यू हमने पुट किया था माइनस एक्स प्लस वाई को, सो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था जनरल सॉल्यूशन, क्या फाइंड करना था, जनरल सॉल्यूशन
फॉर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला था, क्या रहा था, f1y प्लस एक्स अपॉन टू, क्योंकि एक रूट 1/2 आया था ना, y प्लस 2x, f2y प्लस 2x प्लस ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से यहाँ तक। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकाला है, वो क्या है, y minus x the cube. So this is our required answer. This is how we have to use this formula to find particular integral. ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन दिया होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की फॉर्म हो, ठीक है, यानी log अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, sin अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, cos अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, e रेज़ टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। जब भी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के फॉर्म में कोई भी फंक्शन गिवन होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एफ ऑफ अल्फा बीटा जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। क्लियर।